तो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद मैंने सारा काम कर लिया था। सुबह वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी। फिर भी मैंने काम अपना टाइम पर ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए देर नहीं होनी है, चाहे काम कितनी भी देर में हो, क्योंकि काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। फ्रेंड देखो, कुछ भी करो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को अपने आप का ख्याल रखना। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे ना, जैसे कि आपने पढ़ाई करनी है और आपको खुद का ध्यान नहीं रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि आपका ध्यान कोई और रखने के लिए नहीं आएगा अलग से, कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, जो भी करोगे अपने लिए करोगे। कभी कभी ऐसा होता है शादी के बाद कुछ चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं रहती हैं जितना हम सोच लेते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, देखो जितना हो सके खुद का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी और आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। देखो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना करियर बनाना। देखो, ये टाइम जो है ना आपके करियर को लेकर है, आप अपनी करियर पे ध्यान दो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये टाइम निकल जाएगा और आपको सब तरीके से, मतलब चारों तरफ से आपको दरवाजे बंद दिखाई देंगे ना, तो आप खुद को कोसोगे, खुद के अंदर ये गिल्ट फील करोगे कि आपने आगे फ्यूचर में करने के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा था। अगर आपकी शादी हो गई है या आपकी शादी अभी नहीं हुई है, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी, फ्रेंड देखो, जो भी कुछ करना है आपको, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इतना कामयाब कर दो कि अगर आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें, और आपको लोग ये फील ना कराएं कि आप उनके भरोसे जी रहे हो और उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। देखो, अगर इंसान कामयाब नहीं होता है ना, अगर लड़कियों, मैं लड़कियों से कहूँगी ये बात, अगर कोई लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं है ना, तो शादी के बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। चाहे शादी आपकी किसी भी इंसान से क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का बेस्ट इंसान क्यों ना हुआ हो, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको ये फील होने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ वजूद ही नहीं है, और आप खुद को ये महसूस करोगे कि आप पहले क्या सोचते थे और अब मेरी लाइफ क्या है। तो ये सारी चीज़ें फेस करने से अच्छा ये है कि अभी जो टाइम है ना, उसको किसी के लिए वेस्ट मत करो। देखो, ये प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें बकवास होती हैं। लोग कहते हैं कि प्यार कर लें और उसके बाद शादी कर लें, शादी वादी तो ये सारी चीज़ें बात की अच्छी लगती हैं जब हम खुद कामयाब हो जाएंगे। तो अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी ठोकरें मिली जो हमने सोचा नहीं है, तो हम उन चीज़ों से हम निकल सकेंगे। अगर आप खुद भी कामयाब नहीं हो और आप मतलब शादी कर रहे हो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से या खुद की मर्ज़ी से, देखो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद क्या होता है, क्या लाइफ हो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए बेहतर ये है कि खुद को कामयाब कर लो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जितना भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास फुल टाइम है तो मैं यही कहूँगी आप यूपीएससी की तैयारी कर लो। देखो, जो लोग सोचते हैं ना कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं, लड़कियां शादी के बाद बस हाउस वाइफ बन के रहेंगी। देखो, हाउस वाइफ बनना, घर का काम करना सिर्फ लड़कियों के लिए ही थोड़ी बना है कि हाँ घर का काम है तो सिर्फ लड़कियां करेंगी।
जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, उनकी सोच सबसे ज़्यादा घटिया होती है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी के बंदिश में नहीं रहता है। देखो, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सबका ये अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, और जो भी उसका अधिकार है वो सारे अधिकार उसे मिले। फ्रेंड्स, आज का मेरा सबसे पहले टॉपिक था पॉलिटिक्स की क्लास, और मुझे नोट्स भी बनाने हैं, करंट अफेयर की क्लास लेनी है, ज्योग्राफी की क्लास लेनी है, और मुझे पॉलिटिक्स यानी कि लक्ष्मीकांत भी रीड करनी है। तो आज मैं ये सारे टॉपिक को मतलब पढ़ूँगी। तो आप लोग मेरी ब्लॉग को देखिएगा। देखो, आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की इंटरेस्ट आपको आएगा अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे। और आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, देखो, तो मैं यही आपसे कहूँगी, धीरे धीरे जिस माहौल में हम ढलते जाते हैं ना, उसकी हमें आदत पड़ती जाती है। सॉरी, अभी आपने अगर स्टार्टिंग में ही कुछ टाइम पहले ही आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि अभी छोड़ दो और चलो कुछ और कर लेते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। देखो, आपके मन में अगर ये सारे थॉट आए, तो बस अपने मन में ये बिठा लेना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है जो आप उसे पा ना सके। ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ है ना, किसी जो लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात नहीं करते कि मेरी किस्मत में है या नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे ना, उनका लक भी उनके साथ देगा, वरना आपकी किस्मत भी आपका साथ छोड़ देगी। देखो, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। बिना मेहनत ये सोचते हो कि बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है, बड़ी से बड़ी सपने हैं जो उन्हें पूरा कर सकते हैं। आप खुद का बिजनेस भी खोलेंगे ना, तो उसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी जिसका कोई जवाब नहीं। आप सोचोगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे आपका बिजनेस भी चले और आपकी कमाई भी अच्छी हो। तो फिर ये तो एग्ज़ाम है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। लोग बस पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई भी नहीं कर सकते? उन लोगों से पूछो कि जो धूप भी नहीं देखते हैं, बारिश भी नहीं देखते हैं, फिर भी अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए वो मजदूरी करते हैं। क्या उन्हें दिक्कत नहीं होती है? क्या उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है? फिर भी आपके पास इतनी सारी फैसिलिटी हैं, सब कुछ भगवान ने आपको दिया है, तो आप बस इतना तो करो कि आप एक बैठ के कहीं पर भी टेबल पर आप पढ़ाई कर सको। क्या आपको इतना भी नहीं होगा? जिस दिन आपको ये लगने लगे ना फ्रेंड्स कि बस आपसे नहीं होगा, अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो अपने पास्ट में जाके थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा जाके देखो और सोचो। फ्रेंड्स, आप पे 8 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, 10 घंटे पढ़ाई नहीं होती है। आप इतने घबरा जाते हो। सोचो, अगर आपको ये भी नहीं करना है, पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं आप जॉब तो करोगे। वहाँ तो 12-13 घंटे आपको कंटिन्यू एक जगह बैठ के करना पड़ेगा। वहाँ इतनी मेहनत का काम होगा जिसका कोई जवाब नहीं। आपको 4 बातें दूसरों की सुननी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा तो ये है ना, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मुकाम हासिल करो जो आप लोगों की मदद कर सके, ना कि आप ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें आप खुश भी नहीं हो। देखो, ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंसान को खुश होना। और खुश तो इंसान तभी होगा ना जब उसका इंटरेस्ट पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में, तो मैं ये कहूँगी आप कभी भी हार नहीं सकते, आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। देखो, पढ़ाई करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई 2-3 साल पहले छोड़ दी है, तो उन्हें पढ़ने की हैबिट डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उन्हें जिस दिन ये हैबिट लग गई ना फ्रेंड, तो आप सोच भी नहीं सकते, उन्हें ज़िंदगी में आप हार नहीं सकते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं आज फिर से यही कहूँगी फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की दोस्ती, वो भी किताबों से। अगर आप अपनी दोस्ती अपनी किताबों से करोगे ना, तो आप लाइफ में हार नहीं सकते हो फ्रेंड्स। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती करो। और मैं ये कहूँगी, हमेशा संगत ऐसी रखो जो आपको आगे बढ़ाने में आपका साथ दे, ना कि ऐसे लोगों के साथ बैठो जो ना उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है और ना वो आपको कुछ करने देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी, तो ऐसे लोगों से थोड़ा कम आप संबंध रखिएगा। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो आप भी अगर
आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता सबसे रखना है, इस दुनिया में रहना है, हमें समाज में रहना है तो लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उन्हें अवॉइड करो ताकि आप डिमोटिवेट ना हो पढ़ाई से, क्योंकि आपका जो सपना है वो बहुत बड़ा सपना है और आपको इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मुझे 7 मंथ हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, जब से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन इन दिनों में मैंने इतना तो सीख लिया है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो टाइम होता है पढ़ने का, जैसे कि 12-13 घंटे तो होनी चाहिए, सबको पता है इतना टाइम तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आप पूरी ईमानदारी से अगर 12 घंटे भी, जितनी साल का आपका टारगेट रखा है ना, आप 12 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो मैं ये कहूँगी आपको अच्छे से पढ़ाई एकदम ईमानदारी से, इस उसमें 12 घंटों में आपका 1 मिनट भी एक होना चाहिए। क्योंकि इतना टाइम तो हर टॉपर से सुनेंगे आप कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, पर वो इस तरीके से पढ़ते हैं सेलेक्टेड, कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसी को वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ते जाओ और पता भी नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले तो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस समझना होता है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप 12-13 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं ना, जिसमें एक भी दिन आपका 2 साल का या 1 साल का टारगेट है, उसमें एक भी दिन आपने गैप नहीं किया है, तो आपकी सिलेक्शन के जो पहले अटैम्प्ट होता है ना, उसमें भी चांस आपके हो सकते हैं। देखो, हर एक चीज़ में ना ईमानदारी रखा करो आप, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो। इंसान का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदार होना। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए तो ये सबसे ज़रूरी वर्ड है कि वो हॉनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है आप झूठ बोल दें या आपने इतने घंटे पढ़ाई की। मैं अपना बता देती हूँ फ्रेंड, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे 9 घंटे हो पाते हैं तो मैं नेक्स्ट डे में ये सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट रखूँ और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत भी ख़राब होने लगती है एक जगह बैठे बैठे, और इसलिए टारगेट नहीं हो पाता है कंप्लीट। फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से कर पाऊँ। और अब लोग मेरे ब्लॉग में देखती हो फ्रेंड्स, देखो मैं जो भी होता है ना मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। जितनी भी टाइम में पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है 9 बजे कर देती हूँ, कभी कभी मैं 10 या 10:30 तक मेरी पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि देखो मैरिड लाइफ अलग होती है, सिंगल लाइफ अलग होती है, सुबह को काम होता है, सब चीज़ मतलब नाश्ता खाना ये भी सारी चीज़ें बनानी होती है, तो मेरा थोड़ा लेट हो जाता है। और सुबह का टाइम ये होता है कि सुबह मैं 6 बजे या 5:30 पे उठ जाती हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह करने में, पूजा पाठ करने में ही टाइम निकल जाता है, तो सुबह को पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन होता है उसके बाद तो मेरी पढ़ाई होती है पूरे दिन, क्योंकि मैं अपनी टाइम बचाने के लिए, मैं अपना बता रही हूँ, मैं इतना कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और जो रूम की सफाई होती है वो हफ्ते में एक ही बार होती है, संडे वाले दिन। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोंछा नहीं, वो तो डेली ही होता है। लेकिन जो सारी मतलब अलमारी वगैरह होती है उनकी साफ़ सफाई अच्छे से वो संडे वाले दिन करती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। संडे वाले दिन रिवीजन करना होता है, हमें सीसेट की क्लास अच्छे से लेनी होती है और सीसेट की प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो ये होता है संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन 1-2 घंटे अगर कम भी होगा तो चल जाता है, लेकिन बाकी दिन नहीं चलता है फ्रेंड्स। देखो ज़िंदगी में जो भी लोगों से आप उम्मीदें रखते हो ना, कि वो आप उसमें वही लोग आपको धोखा देंगे और वो ऐसी आपसे बात बोल देंगे जो आपके दिल पे लग जाए। तो ये सारी चीज़ों का सामना मत करो फ्रेंड्स, बस खुद को कामयाब करने के बारे में सोचो
किसी से भी उम्मीद मत रखो, सिर्फ आए खुद के। आप ये सोचो कि जो भी करना है आपको खुद करना है, किसी के ऊपर नहीं रहना है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप बस कामयाब हो जाओ, फिर ये दुनिया लोगों का नज़रिया बदल जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं कहती हूँ करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।